वेलकम टू लर्न विद एजुकेशन हब। आज के हम फिजिक्स क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ये हमारी 11th क्लास का चैप्टर है और अगर मैं कहूँ तो हमने मोशन बहुत पहले पढ़ रखा है। 9th में हमने एक मोशन नाम का चैप्टर पढ़ रखा है, ये वही है। इसमें इतना डीप हम जाते नहीं, इसका अगला चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन, उसमें हम ज्यादा डीप जाते हैं। ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट मोशन को लेकर क्लियर होंगे, जैसे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हमने बहुत पहले पढ़ी थी और हमने एक मेथड भी देखा था इनको डिराइव करने का। यहाँ पे हम इनको कैलकुलस मेथड से डिराइव करके देखेंगे और इसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। अब ग्रेविटी भी एक टाइप की एक्सेलरेशन है, उसमें भी इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाती है, बट इसको एक एनसीईआरटी में अलग से टॉपिक दे रखा है। और ऐसा क्यों कर रखा है एनसीईआरटी ने, ये भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के बारे में, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, मोशन तो बहुत दूर की बात है, स्ट्रेट लाइन क्या होती है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं कार्टेशियन सिस्टम बनाऊं तो इसमें एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, पर क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है? ये तो कोई एक्स एक्सिस में कुछ है और वाई एक्सिस में कुछ है, लेकिन हाँ ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये कुछ ऐसी लाइन होती तो क्या ये स्ट्रेट लाइन होती? ये तब स्ट्रेट लाइन नहीं होती। ये अब इसमें बहुत सारे कर्व्स आ रहे हैं, इसकी वजह से इस टाइप के मोशन को हम प्लेन में पढ़ते हैं। समझ में आया? ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। गॉट इट? अब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी मोशन हो सकता है उनके बारे में पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें कितने मोशन हो सकते हैं? हो सकता है मेरा पार्टिकल यहाँ है, वो यहाँ से सीधा चल रहा है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से और वो यहाँ पे चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। एक टाइप का मोशन तो ये हो सकता है। सेकंड टाइप का मोशन ये हो सकता है कि आगे चले जा रहा है और इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सेकंड टाइप का मोशन ये हो सकता है। थर्ड टाइप का मोशन हो सकता है कि ये आगे जा रहा है पर इसकी स्पीड घट रही है, धीरे 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 स्लो होती गई और यहाँ पे रुक के रिवर्स हो गई। थर्ड टाइप का मोशन हो सकता है। ये जितने भी टाइप के मोशन है वो हो कहाँ रहे हैं, एक सिंगल लाइन पे हो रहे हैं। क्या इसने ऐसे जाके डायरेक्शन चेंज कर ली, या ये ऐसे घूम के कहीं से आया? नहीं, इसने क्या करा, एक स्ट्रेट लाइन पे जितनी भी चीजें कर सकता था, एक मतलब हमें कुल मिला के नाचना है एक लाइन पर। ठीक है, इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक रस्सी पे चलते हुए किसी ने देखा होगा डंडा लेके चलते हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं, 3 कदम आगे गए 2 कदम पीछे गए, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, जब तक इस लाइन पे आप किसी भी तरह का मोशन करते रहेंगे वो स्ट्रेट लाइन का मोशन रहेगा। सबसे बेसिक टॉपिक इसमें स्टार्ट होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। अगर एक स्ट्रेट लाइन की बात करूं और इसमें यहाँ मान लो ये ओरिजिन था और एक पार्टिकल या फिर एक इंसान कह लेते हैं हम, इंसान का नाम ए है, इसके पास आलू है थैली में, इसलिए इसका नाम ए है। ठीक है, थैली में आलू है और ये यहाँ तक जा रहा है 3 मीटर डिस्टेंस से 9 मीटर डिस्टेंस तक स्ट्रेट लाइन में। किसमें? स्ट्रेट लाइन में। ओके, तो इसने कितना ट्रैवल करा उस चीज को मैं क्या बोलूंगा? डिस्टेंस। अच्छा, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं 2 कदम यहाँ पे चला गया और मेरा एक कदम 1 मीटर का है, तो मैंने कितना डिस्टेंस इधर तक ट्रैवल करा? 2 मीटर। अब मैं वापिस इधर आ गया तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? 4 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस एक एडिटिव क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है और नॉर्मली ऐड होती रहती है। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। हम बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ से फलाने का घर इतना मीटर दूर है, इतना किलोमीटर दूर है। किलोमीटर भी एक तरह का मीटर में, वो 1000 मीटर को किलोमीटर बोल देते हैं, तो वो एक डिफरेंट थिंग है। लेकिन जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? मीटर है। किसकी? डिस्टेंस की। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैं यहाँ से फिर 2 कदम गया, मेरा एक कदम 1 मीटर का था, तो वहां तक जाने में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? वो भी मेरी 2 मीटर हुई। उसकी ऐसा यूनिट भी मीटर ही है, उसको भी हम लेंथ के ही टर्म में नापते हैं, उसकी डायमेंशन भी डिस्टेंस के सेम है। अलग क्या है? अलग ये है कि ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ, यहाँ से यहाँ जाके फिर वापस यहाँ पे आ जाता हूँ एज ए स्ट्रेट लाइन, तो मेरा डिस्टेंस तो इतना और प्लस में इतना पूरा होगा। अगर मान लो ये 4 मीटर और 2 मीटर है तो डिस्टेंस तो मेरा होगा 6 मीटर। डिस्टेंस होगा मेरा 6 मीटर, पर मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट ऐसा होता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने कितना टाइम में क्या करा, मुझे इतना पता है कि मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे था, मैं फाइनली यहाँ पे हूँ।
तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये होता है मेरा डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है, ये गलत है। ये वाले जो मेरा लेंथ है वो होती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर कोई बोले ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है तो ये गलत है, ये लेंथ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। डिस्टेंस तो ये पूरा है, समझ में आया। ये हो गया हमारा 2 मीटर, क्योंकि ये टोटल 4 मीटर का था, समझ में आया। अगर आपको पूरे जर्नी की नॉलेज है तो आप बता सकते हो कि आपका डिस्टेंस क्या था। जैसे कि बबलू को किसी के घर जाना है, बबलू को स्कूल जाना है मान लो, ठीक है। लेकिन वो पहले इस रोड से ना जाते हुए वो पहले जाता है बबली के घर, और उसके बाद जाता है स्कूल। इसकी मम्मी ने यहाँ पे इसको बोला था बेटा स्कूल जाना, बबलू की मम्मी ने बोला था स्कूल जाना। तो बबलू का अच्छा मान लो ये 5 है, ये 3 था और ये भी 3 था, ठीक है। ये वाली रोड जो 5 मीटर की है और इधर से जाते तो 3 और इधर से जाते तो 3 पड़ती है। असल में बबलू ने कितना डिस्टेंस कवर करा? 6। क्यों? क्योंकि हमें तो पता है ना बबलू कैसे गया, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं 3 इधर गया 3 इधर गया, कैलकुलेट कर सकते हैं हम। लेकिन बबलू की मम्मी जिसने बोला था कि सीधा स्कूल जाना, उनको क्या लग रहा है बबलू ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? उनको लग रहा है कि उसने सिर्फ 5 ट्रैवल करा, 5 मीटर। अगर मैं मीटर में डिस्टेंस लूँ तो 5 मीटर, ठीक है। उनको लग रहा है कि 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करा बबलू ने, बट ऐसा है नहीं, है क्या 6। लेकिन इसकी मम्मी को क्या गलत लग रहा है? नहीं, क्योंकि स्कूल तो 5 मीटर दूर था। उसकी मम्मी को डिस्टेंस के बारे में नहीं पता। क्यों? डिस्टेंस के बारे में पता करने के लिए हमें पूरी जर्नी की नॉलेज चाहिए होती है, वो तो आंटी जी को है ही नहीं। आंटी जी को क्या पता कि बीच में बबली का घर भी पड़ता है। बबलू को स्कूल जाने के लिए उनको तो यही पता है कि ये वाला रास्ता सबसे छोटा है, और वैसे मेरा बेटा आलसी है तो सबसे छोटे रास्ते से जाएगा। लेकिन बबलू कहीं और घूम रहा है। तो जो 5 मीटर है ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस नहीं है। आंटी को किस चीज की नॉलेज है? आंटी को इनिशियल पॉइंट की नॉलेज है कि मेरा बेटा घर से निकला है, फाइनल पॉइंट की नॉलेज है कि मेरा बेटा स्कूल जा रहा है। उनको ये थोड़ी पता है बीच में किसका घर पड़ रहा है। तो आंटी को पता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, तो उनको क्या पता चलेगा? डिस्प्लेसमेंट। चलो इससे अगर हम बात करें तो डिस्टेंस के बारे में बात करने के लिए हमें नॉलेज चाहिए होती है होल जर्नी की, होल जर्नी की। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूं तो इसके लिए मुझे नॉलेज किस चीज की होती है? सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की, सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस होता है ना, सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस कितना भी सबसे, अब टेलीपोर्टेशन को हटाने के बाद जो सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। समझ में आया? सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ बोल रहे हो, अब यहाँ पे तुम डिस्टेंस बोल सकते हो कि शॉर्टेस्ट तो वही होगा। समझ में आया? अगर बबलू को यहाँ जाना होता तो उसके पास सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता ये 5 मीटर का ही था। इससे ज्यादा है, इससे कम नहीं है, इससे ज्यादा कितना भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा चलो, अगर बबलू स्कूल जाके वापस घर आ गया, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कि बबली के यहाँ से वापस घर आ गया, उसका मन नहीं करा, आज बबली भी छुट्टी पे है, मैं भी नहीं जा रहा है स्कूल, तो वो क्या करा? वापस घर चला गया। तो अब उसका डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस तो उसका 3 मीटर यहाँ से और 3 मीटर वापस का 6 मीटर है। थकावट हुई है उसको, बबलू को पता है मैं 6 मीटर चल के आया हूँ। और उसकी मम्मी को क्या लगा कि बबलू यहाँ से निकला था, यहीं पे है, तो बबलू तो गया ही नहीं। बबलू को मैंने बोला जा, वो गया ही नहीं, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी लग रही है मम्मी को? 0, ठीक है। मम्मी को क्या लग रहा है? बबलू कहीं गया ही नहीं। समझ में आया? जैसे एक सर्कल है अगर, और कोई एक पार्टिकल यहाँ से उड़ना शुरू करता है या चलना शुरू करता है और वो वापस आके यहाँ पे आ जाता है, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है? 2πr सर्कमफेरेंस, है ना, 2πr ट्रैवल करता है। लेकिन वो वापस यहाँ से आके तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है? डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होती है। समझ में आया? क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है? हाँ हो सकती है। स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? नहीं। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं इस साइड 1 कदम चलता हूँ, मैं फिर भी 1 मीटर चला हूँ। अगर मैं यहीं खड़ा हूँ और इस साइड 1 कदम चलता हूँ तो 1 मीटर ही चला हूँ, तो डिस्टेंस मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता। और अगर एक बार डिस्टेंस थोड़ा सा आ गया, मान लो 2 मीटर का आ गया, तो वो फिर वापस से कम भी नहीं हो सकता। बट डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम डायरेक्शन लेते हैं। अगर बबलू इस साइड जाने को डायरेक्शन बोल रहा था पॉजिटिव, तो बबलू अगर इस साइड जाएगा तो डायरेक्शन बोलेगा नेगेटिव। समझ में आया? ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर समझ में आई? आफ्टर डेथ अगर हम थोड़ी सी बात करें कि अगर एक पाइथागोरस के बारे में तो तुम सबने सुना ही होगा, इसको स्ट्रिपलेट तुम्हें याद करनी है। अगर 3 और ये 4,
ठीक है, हमारा बबलू डीट है, वो बबली के घर जाना नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि बबलू डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा स्कूल जाने के लिए, तो पहले हो जाएगा बबली के घर यानी 3 मीटर प्लस फिर हो जाएगा वहां से स्कूल यानी 4 मीटर, तो टोटल वो करेगा 7 मीटर ट्रैवल। ठीक है, लेकिन मम्मी को क्या लग रहा है डिस्प्लेसमेंट, मम्मी को लग रहा है हमारा बेटा सीधा स्कूल गया यानी ये वाला डिस्टेंस। ये क्या होता है पाइथागोरस से लगाओ, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो h इक्वल्स टू अंडर रूट में p स्क्वायर, p क्या है हमारा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी 16 प्लस 9 रूट 25 यानी 5। ठीक है, यानी 5 मीटर मम्मी को लग रहा है 5 मीटर चल के गया, पर बेटा ज्यादा मेहनत किया, मम्मी को लग रहा है आलसी है बट बेटा 7 मीटर चल के गया है। समझ में आया? इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इस तरीके से और क्वेश्चन करने हैं, मैं 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ। ये कुछ ट्रिपलेट्स होती हैं, पाइथागोरस की ट्रिपलेट होती हैं, इनको तुम्हें एज इट इज याद रखना है कि अगर एक साइड 90 डिग्री के राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक साइड 7 है एक साइड 24 है तो हाइपोटेन्यूज क्या आनी चाहिए तुम्हें पता होना चाहिए। जब भी 7 और 24 होती है 25 आती है, और मेरे कहने के मान मत लेना, एक बार खुद पाइथागोरस लगा के ट्राई करके देखना। ठीक है, अगर आ जाए तो आती होगी, नहीं आए तो फिर जो आएगी वो आती होगी। 6 और 8 में से 10 आती है, ए और ए में हमेशा a√2 आती है। समझ में आया? कभी तुमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा हो कि ये साइड ए होती है, ये साइड ए होती है, ये भी ए होती है, ये होती है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस a√2 होता है। ठीक है, ज्योमेट्री बहुत कम आती है, फिजिक्स में तो ज्योमेट्री बहुत कम आती है। ठीक है, चलो मैंने आंसर बता दिया, ये 10, ये 25 और ये a√2। ठीक है, लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए। ओके, आई होप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से मैं बताता हूँ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए, और किसी भी शेप में अगर ये निकालने को आ जाए तो पता होना चाहिए, दोनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ऐसा यूनिट पता होनी चाहिए और डायमेंशन पता होनी चाहिए। अगर तुम्हें इतना पता है तो तुम आगे जाने के लिए रेडी हो, यानी स्पीड और वेलोसिटी में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। थैंक यू।